बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ और ये सभी टिप्स आपके आज बहुत काम आने वाली हैं। इन टिप्स से आपके पैसों की बचत होगी और आपके बहुत काम जो आपके लिए अब बहुत आसान हो जाएंगे। तो आप यही सोचेंगे कि काश हमें पहले पता होता और हमारे काम आसान होते। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम अपनी पैंट्स को लपेटते हैं तो पैंट लपेटते हुए अगर हम अपनी पैंट्स को इस तरह से लपेटेंगे और उसके बाद तह करेंगे तो उसके बाद बड़े अच्छे से ये लिपटी जाएंगी और उसके बाद हमारा काम भी बहुत आसान हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसको लपेटा है और इस तरह से करके ये बहुत आसानी से लिपटी गई हैं। तो इस तरह कम वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैंट्स लपेट देंगे और बड़ी नफासत इनके नज़र आएगी और बड़ी आसानी से हो जाएगी। देखिए मैंने इतनी सारी पैंट्स लपेट दी हैं और ये बहुत ही अच्छी तरीके से लपेटी गई हैं और इनको मैंने अब अलमारी में लग दिया। अब देखिए नफासत से और बहुत अच्छी लग रही हैं, यकीनन आप देख सकते हैं। और इस तरह से आपका टाइम जो है ना वो बहुत बच जाएगा। तो चलते हैं हम अपनी एक और टिप की तरफ। जैसा कि आप देखते हैं जब चार्जर होता है हमारे लगे हुए होते हैं तो इससे अब इसकी जो वायर होती है ये बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को अमेरिका में हमें अक्सर डर रहता है कि छोटे बच्चे इसको हाथ लगा लें या इससे उनको कोई नुकसान ना पहुंच जाए या फिर लटके हुए ये खड़ी हुई होती हैं तो हमें इतनी देखने में भी अच्छी नहीं लगती। अगर आप सारी वायर को लपेट लें इस तरह से आप क्लिप कर लें तो यकीनन ये बहुत अच्छी लगेगी और उसके बाद बहुत सिमटी सी आपको लगेगी। तो इस तरह अपने घर के सारे चार्जर जिनकी वायर्स लगी हुई होती हैं और नीचे लटक रही होती हैं आप उन सबको इस तरह से क्लिप कर लें। ये जो कपड़ों के क्लॉथ क्लिप्स होते हैं यही वाले आप यूज़ करें और इस तरह से देखिए जिस तरह मैंने लगाया है और ये एकदम से सारी तार वायर लिपट भी गई और बच्चों से भी बहुत सेफ और सिक्योर हो गई है ना। बहुत अच्छी टिप, ज़रूर आप इसको इस्तेमाल करें, अपनी लाइफ में आसानियाँ लाएं। अब चार्जर पिन जो है ना आपकी बच्चों के पहुंच से दूर हो जाएगी और रहेंगे हमेशा के लिए सेफ़ और सिक्योर। इस तरह से छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हमारी रोज़मर्रा के काम बहुत आसान कर देती हैं और ये बच्चों से भी बहुत सेफ और सिक्योर हो गई है अब आपकी वायर। तो चलते हैं हम आप अपनी एक और टिप की तरफ। अगर आपको मेरी टिप्स बहुत अच्छी लगी तो आप इनको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जब चाबियों को हम लोग पर्स में डालते हैं तो हमारे चाबियाँ पर्स में जब हम ढूंढने लगते हैं तो हमें नहीं मिलती। हम कहीं बाहर जाते हैं या कहीं थोड़ी टाइम के लिए बाहर जाते हैं या लंबे टाइम के लिए तो हम चाबियों को पर्स में कुछ इस तरह से डाल देते हैं जिसकी वजह से हमें अगर चाबियों में सेफ्टी पिन लगाएं और उसके बाद आप इसको बाहर से लटका दें तो यकीनन ये कि जब हम घर वापस आएँ और उसके बाद चाबियों को देखें हमें आसानी से मिल जाएंगी। तो है ना बहुत अच्छी टिप। अगर आपका यहाँ पर आप ना इसको लटकाएँ तो बैग के अंदर जो जिप होती है आप वहाँ पर भी उसको सेफ्टी पिन कर सकती हैं, अंदर और बाहर दोनों जैसे आपको मुनासिब लगे। मैंने बाहर करके दिखा दिया आपको कि इस तरह से आप लगाएं। आप अंदर वाली जो जिप होती है पॉकेट छोटी वाली उसके साथ भी आप हैंग आउट इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके छोटे छोटे काम बहुत आसान हो जाएंगे इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। चलते हैं हम अपनी एक और टिप की तरफ। ये टिप भी मेरी आसान है और बहुत अच्छी है और आपके बहुत जिस तरह से घर में पेन होते हैं मार्कर होते हैं हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखें तो सामने पड़े होते हैं बच्चे इनका यूज़ करते हैं, दीवारों को भी ख़राब करते हैं और अक्सर कलर कर देते हैं। जब हम देखते हैं तो हमारी दीवारें घर की ख़राब हो रही होती हैं, ख़राब हो जाती हैं बच्चों की वजह से क्योंकि उनके सामने पेन मार्कर बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं जिसकी वजह से वो इस्तेमाल करते हैं और हम कुछ कहीं और होते हैं तो उनको ख़राब कर देते हैं। तब आप ऐसा करें कि आपके घर में जो स्टील की चूड़ी है कांच की चूड़ी का आप इस्तेमाल ना करें, उसमें आप अपने पेन इस तरह से हैंग आउट कर लें दरवाजे के साथ या किसी ऊंची जगह पर जहां आपको बेहतर लगे, जहां कील वगैरह आप के अंदर आप इसको इस तरह से लगा दें और उसके बाद बच्चों से आप सिक्योर हो जाएंगे और दीवारें आपकी ख़राब नहीं होंगी और बच्चे भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से आपके पेन मार्कर सब चीज़ें सिक्योर और सेफ़ हो जाएगी। तो है ना बहुत अच्छी टिप। उम्मीद है आप इसको ज़रूर अप्लाई करेंगे और ज़रूर ज़िंदगी में लाइफ में इसको यूजेज से करेंगे। तो चलते हैं हम अब एक और टिप की तरफ। गर्मियों में आपको पता है जैसे मौसम थोड़ा सा चेंज होता है सर्दियों के बाद तो उसके बाद मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं जिनकी वजह से हम बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं और बहुत ज़्यादा अनॉयड होते हैं। तो आप ऐसा करें लहसुन के जो है तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं, लहसुन आप वो पिरो दें और उसके बाद इस तरह आपको मच्छर और मक्खियाँ जो है ना आप इनसे आज आपकी बचत होने वाली है। बहुत ज़्यादा पैसों की बचत होगी और सुकून की नींद सोएंगे क्योंकि मच्छर जो है ना जहाँ पर भी काटने बहुत ज़्यादा ये ईचिंग क्रिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा अनॉयड करते हैं जिसकी वजह से सारी रात नींद नहीं आती और ये बहुत ही तंग करते हैं और बहुत इरिटेट करते हैं। इस तरह से आप सेफ्टी पिन के अंदर आप 3-4 लहसुन की जोई लगाएं और उसके बाद अपने घर में किसी ऊंची जगह पर जैसे दरवाज़ा है मेन दरवाज़ा घर का उसके बाहर आप इस तरह से इसको हैंग आउट कर दे तो मक्खियों और मच्छर से होने वाली है आपकी बचत।
तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इस तरह से बच्चों से आप निजात जाएंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी टिप्स कैसी लगी। तो इस तरह से आपका काम हो जाएगा बहुत आसान, मक्खी और मच्छर से निजात पाएँ। तो हमारी एक और टिप है, जिस तरह हमारे घर में ये पड़े होते हैं, क्लिप होते हैं, कैचर होते हैं, और इस तरह से रैंडमली हमारी अलमारी में पड़े होते हैं। आप ऐसा करें, इन सब कैचर को, क्लिप्स को इकट्ठा करें, उसके बाद आप हैंगर में लगा दें। हैंगर के लगाने के बाद आप ऐसा करें, इनको अपनी अलमारी में आप हैंग आउट कर दें। तो है ना बहुत अच्छी टिप। उम्मीद है आपने मेरी सारी टिप्स को बहुत इंजॉय किया होगा। आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।